अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? 1 मिनट दे रही हूँ। अपने अपलाइंस, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, हर किसी को मीटिंग में ले आओ फटाफट से। जल्दी करो, शाबाश। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, हमारी जो बेस है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर ही रिलाई कर रही होती है। सो फटाफट से ले आओ, सबको ले आओ, जल्दी करो। इतने ज्यादा मेंबर है हमारे डायमंड क्लब कम्युनिटी में और सिर्फ 130%। क्या हो गया है? दिल उकता गया है? दिल नहीं करता आप लर्निंग करने का? सीखने का दिल नहीं करता? वो जैसे अम्मियां बोलती होती है ना जब हम स्टडी नहीं कर रहे होते, वैसे मैं आप लोगों को आज बोलती हूँ। पर पुख्ता हो गए आप लोग, प्रो लेवल के नेटवर्क मार्केटर्स बन गए हो। जल्दी करो, शाबाश। आ जाओ, फिर हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचूंगी मैं। मुझे इन्फॉर्म करें मेरी ऑडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? मैं नजर आ रही हूँ ना आप लोगों को? हेलो, हाय। सब ठीक हो? खैरियत से हो? कैसी जा रही है वर्किंग आप लोगों की? टुडे इज 15th ऑफ मई। ठीक है, हाफ ऑफ द मंथ जो है हमारा गुजर चुका है। ऐसा ही है, हाफ मंथ तो गया हमारा। पे आउट रिसीव हुए होंगे आप लोगों को। मतलब कैसी खुशी होती है जब पे आउट रिसीव होता है आप लोगों को? जब हमें एक टक करके मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड अबाउट दिस 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 अमाउंट। कितना मजा आता है ना, कितना सुकून आता है यार। हमारे अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट आई है, हमारी अपनी मेहनत की। बहुत, मुझे तो बहुत मजा आता है। आप लोगों को भी ऑब्वियसली आता होगा। तो आज की मीटिंग क्या है हमारी? आसान सी मीटिंग है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता इस मीटिंग का, है ना? आसान सी मीटिंग है, एवं ही लगा ली है। क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं है ना? बहुत इजी सा है, सिंपल सी चीजें हैं, वो भी सिखाने आ जाते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि क्या कहना होता है, क्या नहीं कहना होता, है ना? इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस तरह से जरूरी है जैसे एक डॉक्टर के लिए उसके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उसके औजार होते हैं, ठीक है, जितने वो जरूरी होती है एक पेशेंट का इलाज करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी ही ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताओ, आप एक चीज डील कर रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो, और उस बिजनेस में आप एक कस्टमर को इनवाइट कर रहे हो, एंड आप उस कस्टमर के सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते, तो क्या फायदा आपके एक बिजनेस करने का? क्या फायदा हमारी इतनी बड़े बिजनेस करने का अगर हमें सवालों के जवाब देने ही नहीं आते? हम्म अगर हमें सवालों के जवाब ही नहीं देने आते तो क्या फायदा हमारा इन सब चीजों को करने का? तो फ्रॉम आज से लेके 3 दिन तक लगातार हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज चलेंगी। आज भी, कल भी और परसों भी। आप लोगों ने किसी सूरत में वीकेंड का बोल के आपने ये ट्रेनिंग मिस नहीं करनी कि चलो जी वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे आ गया, चलो जी फैमिली के साथ घूमने फिरने चले जाते हैं, मीटिंग जाए भाड़ में। सही है? तो हमने वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, उन चीजों को अवॉइड करना है, अपना सीखना है, अपना अच्छे अच्छे पे आउट्स बनाने हैं। जिस मकसद के लिए हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था उसमें हमने इसको आगे प्रोसीड करना है। सही है? सो पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं, एंड देन फिर हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो भी बेसिक ऑब्जेक्शंस आते हैं, आज हम ओवरऑल प्रोस्पेक्टिंग पे एंड एनरोलमेंट पे बात करेंगे सिर्फ, कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करते हुए और एनरोलमेंट्स लेते हुए हमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो आज हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, कल हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थर्ड डे पे हम उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लोजिंग के टाइम जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस जो हमें आते हैं,
हम वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 होते हैं। जस्ट 10 से 12। आप लोग बताओ, एक चीज बताएं, आप लोगों का एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। आपको पता है कि ये वाले जो 5 क्वेश्चन है ना कल आने हैं, क्या उस एग्जाम की प्रिपरेशन करके आओगी? क्या सारी रात बैठ के उन 5 सवालों को रट्टा लगाओगे? याद करोगे कि यार ये 5 सवाल सुबह पेपर में आने हैं और मुझे अपना 100% देना है, तो उस चीज को आप याद करोगे ना? सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 10 से 12 ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको आप लोगों ने टैकल करना होता है। और उन 10 से 12 ऑब्जेक्शंस के ऊपर अगर आप मास्टरी ले लेते हो, एक ऑब्जेक्शन के मिनिमम मिनिमम 3 जवाब आने चाहिए। एक ऑब्जेक्शन के मिनिमम 3 जवाब आने चाहिए आपको, तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो। आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा फिर, ठीक है। आप किसी को भी बीट कर सकते हो। तो मेजरली अपना फोकस रखा करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। जितने भी न्यू पर्सन हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, जितने भी न्यू एयर्स हैं जिनका ये फर्स्ट मंथ है, माय मंथ, ठीक है। अब उनको वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो कोई उनसे सवाल पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं आ रहा। वो एनरोलमेंट पे के टाइम जो कोई सवाल कर रहा है उनको जवाब नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं है। एट अ टाइम पे अपलाइन अवेलेबल नहीं है, वो अपलाइन से पूछ नहीं सकता कि हाँ अपलाइन मुझे ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो पर्सन ये चीज बोल रही है, तो मैं इसको कैसे डील करूं? तो हमें फौरन से पता ही नहीं होता हम उसको जवाब क्या दें। तो वहां पे आके हम स्टक हो जाते हैं, वहां पे जो हमारा मोरल है वो डाउन हो जाता है। जब मोरल डाउन होता है तब हमारा कॉन्फिडेंस की भी ऐसी तैसी हो जाती है। कॉन्फिडेंस गया तो फिर गया है, सब कुछ गया। कॉन्फिडेंस गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो चीजें हम इसको करते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप लोग कॉपी पेंसिल लेके आए हो ना? क्योंकि लिखना है हमने, लिखे बगैर गुजारा नहीं है हमारा। नहीं लिखेंगे तो सर आसान दोबारा से कह देंगे चलो जी पकड़ो, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पकड़ के सेशंस की रिकॉर्डिंग इनके नोट्स बनाओ। तो उस चीज से अगर बचना है तो नोट्स अभी से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करें, पहले पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सही है। तो पहला पॉइंट आपने ये लिखना है, नेवर आंसर इमीडिएटली। नेवर आंसर इमीडिएटली, पर प्रोस्पेक्ट को कभी भी फौरन से जवाब नहीं देना, ना हाँ में ना ना में, कि हाँ या ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है आपको ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। इमीडिएटली आंसर नहीं करना। सेकंड पॉइंट हमारा जो है, क्वेश्चन को रीफ्रेम करना है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई सवाल पूछा है तो उसको रीफ्रेम करना है। अब रीफ्रेम कैसे करना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो आप उसको ये चीज रीफ्रेम कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि आप बिजनेस के बारे में पूछ रही हैं या आप हिडन चार्जेस के बारे में पूछ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज इस तरह करके आप रीफ्रेम कर सकते हो। उसके अलावा आपने ये चीज देखनी है कि आपने प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस रखना है, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसी एक चीज आ जाती है, जैसे सर हसान ने हमें क्यूरियस रखा हुआ है। उन्होंने बोला है, हाँ उन्होंने अपनी ये लास्ट मीटिंग में हमें ये चीज बताई थी कि बाकू का जो ट्रिप है उससे उसके लिए एक और आप लोगों के पास सरप्राइज है जो कि मेरी साइड से होगा। तो वो मैं आपको रिवील करूंगा 1 जून को, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना कि 1 जून को रिवील करूंगा, तो हम भी क्यूरियस हैं कि यार क्या ऐसी बात होगी, किस तरह से होगा। तो हम बहुत सुकून से, बहुत पेशेंटली उस चीज का वेट करेंगे, उस टाइम का आने का, कि कब वो टाइम आएगा और वो चीज हम पे रिवील होगी। तो सेम एज इट इज आपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस रखना है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपने क्या करना है, सेलिंग का वर्ड यूज नहीं करना। अवॉइड यूजिंग सेलिंग वर्ड, ठीक है। सेलिंग का वर्ड जो है वो यूज नहीं करना आपने, ठीक है। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू सर्टेनिटी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो पैशन, एक जो इंसान के अंदर काम करते हुए आप, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग योर फेवरेट थिंग, आप अपना एक बहुत ही पसंदीदा काम कर रहे हो
और वो काम करते हुए भी आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है आपके अंदर, खुश नहीं हो आप, तो वो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जो है ना वो चीजों की जो रेशियो है वो गलत हो जाती है। मैं पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, पहले लिख लो। 6 पॉइंट, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, वो आपने हमेशा सवालों के शॉर्ट जवाब देने हैं, नेवर एवर ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, ऑलवेज गिव शॉर्ट आंसर। ठीक है, और लॉन्ग आंसर नहीं देने। फर्स्ट पॉइंट था, आपने इमीडिएट आंसर नहीं करना, इमीडिएट आंसर नहीं करना, नेवर आंसर इमीडिएटली। सेकंड, क्वेश्चन को रीफ्रेम करना है। थर्ड, प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस रखना है। फोर्थ पे, आपने सेलिंग वर्ड को अवॉइड करना है। फिफ्थ पे, आपने जो है एनर्जी रखनी है अपने अंदर। ठीक है, एनर्जी रखनी है। फिफ्थ, 6 पॉइंट पे आपने शॉर्ट आंसर देने हैं, लॉन्ग आंसर नहीं देने। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करती रही तो बाकी तो फिर हो गया, फिर हम सारी रात यहीं पे बैठे रहेंगे, फिर आप लोगों ने कहना मैम लंबा सेशन लगा रही हैं, और मैं लंबा सेशन नहीं लगाती, शॉर्ट शॉर्ट छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आ, आप लोगों को बेसिक 4 जो है वो ऑब्जेक्शंस आते हैं। अब चारों इकट्ठे भी एक कॉल में आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये होता है, काम क्या है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो नहीं है, ठीक है, या कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है, बाद में तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे। कुछ ये अब बेसिक जो है वो ऑब्जेक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है, अब इनको डील कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये चीज पूछी जाती है, यहाँ पे एक और भी आ जाता है ऑब्जेक्शन, सेलिंग तो नहीं है, तो उसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे अगर सेलिंग करनी होती तो मैं सेल्समैन को हायर करती, मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ना देती। यहाँ पे अगर सेलिंग करनी होती तो मैं सेल्समैन को हायर करती, मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ना देती। तो आपने यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी होती। ठीक है, शॉर्ट सा आंसर, कोई लंबे चौड़े गेम में नहीं जाना। सेकंड में आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, काम क्या है। अब देखो यहाँ पे ना, अब ये बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है। कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वॉइस नोट पे। अब मैं आपको ना डिटेल प्रोसेस बताती हूँ। कुछ लोग करते हैं वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग, कुछ लोग करते हैं सिम पे, कुछ लोग करते हैं व्हाट्सएप पे। सही है, तो ये सारी जो सिचुएशन है, जो आंसर है, डिपेंड करते हैं जो आप जिस तरीके कार से आप लोग कर रहे हो। अब वॉइस नोट पे आप जब डील कर रहे हो तो आपकी वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए वॉइस में गाइड करते हो। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये कहूंगी, प्रेफर किया करें कॉल, वॉइस नोट्स पे प्रोस्पेक्टिंग करना अवॉइड करें। अगर तो आपकी है कोई 50 60 100 लोगों की टीम, आपको सर खुजाने की भी टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर तो आप वॉइस नोट पे कर भी लो। बट आप फ्रेशर हो, 1 2 लोगों की टीम है, थोड़े लोगों की टीम है, या जस्ट आप न्यू न्यू सुपरवाइजर हो, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप लोग कॉल के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग किया करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉल करनी है, सिम कॉल नहीं करनी, तो व्हाट्सएप पे भी उसका हाल हवाल पूछ के आप उसको बोलो, इफ यू आर कंफर्टेबल। तो नेक्स्ट जो काम की डिटेल है वो मैं आपको कॉल पे प्रोवाइड करूंगी। अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्री हैं तो हम कॉल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, और पर्सन फौरन से रेडी हो जाता है कॉल पे आने के लिए। ठीक है, 5 to 10% सिनेरियो में ये चीज होती है कि प्रोस्पेक्ट बोलता है कि भाई हमने कॉल पे नहीं आना, परमिशन नहीं है, या इस तरह से है कि हम कॉल पे आ नहीं सकते, आप वॉइस पे या टेक्स्ट कर दें। ठीक है, आप वॉइस कर दो या टेक्स्ट कर दो। तो उसमें आपने ये चीज बोलनी है, राइट नाउ आपकी तरह मैं बहुत सारे पर्सन के साथ डील कर रही हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबको एक साथ वॉइस नोट पे बात करूं और सबको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊं। तो मुझे प्रॉपरली कॉल के ऊपर सारी चीजें डिस्कस करनी होती है। तो आप 2 मिनट निकाल लें ताकि मैं आपको कॉल के ऊपर डिस्कशन गाइड कर ले हम, सॉरी। अगर आप वॉइस नोट पे करेंगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अगर सीरियस है तो हम कॉल के ऊपर ले लेते हैं। इस सिनेरियो में जो 10% रेशियो है वो 5 पे आ जाती है, 3 पे आ जाती है, कि 7% जो लोग हैं 10 में से
वो कॉल पे आ जाते हैं। बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो शुद्ध किस्म के ढीठ लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम आ ही नहीं सकते कॉल पे। क्या चीज बोलनी है आपने बोला है, ओके मैं आपको वॉइस नोट पे गाइड कर रही हूँ, बट बी अवेयर कि आपने मुझे फौरन फौरन रिप्लाई करना है। आप मुझे ये ना हो कि मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप मुझे 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद रिप्लाई करो। अगर मैं आपको मैसेजेस वॉइस मैसेज पे गाइड कर रही हूँ तो आपका रिप्लाई भी वॉइस मैसेज में ही आना चाहिए, ठीक है। एंड आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर ही मैं आपको आगे फर्दर लेकर चलूंगी। ऐसे करके आप फिर वॉइस पे कर लो। लेकिन उस केस में जब पर्सन बिल्कुल ही कहे कि भाई नहीं मैं कॉल पे आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो सिचुएशन में आप ये चीज बोल सकते हो। अदरवाइज आप प्रेफर किया करो कॉल के ऊपर ही। अब कॉल के ऊपर पर्सन आपको बोलता है काम क्या है, आपने उसको ये बोलना है, देखो सिंपल सा जवाब, बहुत सादा से अल्फाजों में, 2 लाइनों के जवाब में आपने उसको जवाब दे देना है, ठीक है। मेरी वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस नहीं आ रही, आ रही है भाई, नेट चेक करो अपना। अब मैंने अच्छा नेट लगवा लिया है अब मेरी वॉइस क्लियर होती है। तो आपने वहां पे पर्सन को यह चीज कहनी है कि यही तो सीखना है हमने, इसी के लिए तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको राइट नाउ कॉल के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूं, क्योंकि बिकॉज आप भी 3 घंटे के लिए फ्री नहीं है और मैं भी फ्री नहीं हूँ। दैट्स इट। और पर्सन को वहां पे आ जाता है कि नहीं भाई तुम्हें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग लिए के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। यहाँ पे उसको ये चीज वैल्यू क्लियर हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी लाइन बोलनी है। एंड अब इस चीज को आपने 10 दफा रिपीट नहीं करना है, रिपीट टेलीकास्ट पे नहीं चले जाना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। जस्ट वन टाइम, सिर्फ एक दफा क्लियर कर देनी है बात, सही है। एक दफा में बात क्लियर करके उसको एंड कर देनी है। अब आपने लंबा नहीं खींचना कि ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है ना, 3 दिन की मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, आपको समझाया जाएगा, फलाना इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इंटरव्यू होगा, फिर ये होगा। नो, नॉट एट ऑल। ये चीजें अवॉइड करें, ये नहीं बोलनी हमने, सिंपल सा आंसर करना है। यही तो सीखना है हमने, इसी को तो सिखाने के लिए आपके लिए ट्रेनिंग डिजाइन की गई है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको राइट नाउ कॉल के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ना तो 3 घंटे आपके पास है ना तो मेरे पास है। इस तरह से ठीक है, इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेना है, सही है। उसके अलावा अगला ऑब्जेक्शन हमें आता है, समझ आ गई है ना, सबको समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं किसी को समझ आ रही ना आ रही हो, या मैं तेज तेज बोल रही हूँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, सही है। अब यहाँ पे हम क्या, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम यहाँ पे जवाब क्या दें। पर्सन डायरेक्ट पूछ लेता है, इंट्रोडक्शन ले लिया, डायरेक्ट उसने पूछ लिया इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, और हम वहां पे ऐसे देख लेते हैं। अब हम क्या जवाब दें, हाँ में बोले या ना में बोले। और हम इतने मतलब हमें इतनी गड़बड़ाहट में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हम फौरन हाँ में या ना में जवाब दे देते हैं। वहां पे पहले आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पहले आपने उसे ये पूछना है आप बिजनेस की बात कर रही हैं या हिडन चार्जेस की बात कर रही हैं, ठीक है। ये चीज बोल के फिर आपने ये कहना है बिकॉज इन्वेस्टमेंट जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट तो किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है जहां पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किया जाता है एंड यू गेट द प्रॉफिट। बट सॉरी टू से मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां आपने आपने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करना होता है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द होम बेस्ड कवर अप करके कर सकते हो, सही है। तो इस तरह से आपने करना है। उसके अलावा इसका एक और जवाब हो सकता है, वो उस सिचुएशन में आप दे सकते हो जब अगला प्रोस्पेक्ट थोड़ा रूड हो, ठीक है। अच्छा, अब रूड से एक बात याद आई, हमारे एक लीडर हैं, इंडियन लीडर हैं, वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बर्फ
और यहाँ पे शक्कर लेके, मुंह में शक्कर लेके, ठीक है, शक्कर क्या, शहद ही ले लो, शक्कर भी कम मीठी होती है, शहद ही खा लो, ठीक है, वो जुबान में लेके और यहाँ पे बर्फ, बर्फ का गोला रखना है यहाँ पे, तब नहीं जाना। हमारे मेरे जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यू आर डूइंग द बिजनेस एंड यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको अपने अंदर थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा सब्र, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम खुद भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, बट जब हम कुछ चीज खरीदने जा रहे होते हैं तो हमें बहुत कामली डील किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शॉपकीपर के पास चले गए एंड हम उसको बोल रहे होते हैं भाई तुम्हें ये नहीं कहा, तुम्हें वो कहा है, बाजू का हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, मैं तो बहुत हो जाती हूँ है। तो जो शॉपकीपर है ना, वो बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से आपको चीजें दिखा रहा होता है। आप उसको 10 दफा बोलते हो कि मुझे ये वाला कपड़ा दिखा दो, 20 दफा बोलते हो, वो दिखाएगा, वो दिखाता है, ठीक है, वो ये नहीं कहता भाई आपने 2 ड्रेस वो देख लिया, मैं तीसरा नहीं दिखाऊंगा, भैया वो दिखाता है बिकॉज उसने बेचना है। दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है, यू ऑल्सो ऑल्सो वॉन्ट टू सेल द कॉम्बो पैक, आपने खुद भी एक कॉम्बो पैक सेल करना है, तो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा सबर तहमुल से काम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो एकदम से रूड नहीं हो जाना। बट अब एक प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा क्रिंज किस्म का है, थोड़ा सा रूडी रूडी सा लग रहा है आपको, और वो आपको बोलता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, या इसके बाद भी वो आपको ये चीज बोलता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मुझे बता दो कोई इन्वेस्टमेंट है तो मैं मुझे पहले बता दो, मैंने नहीं करना, ठीक है, तो उसमें आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, मार्केट में अगर एक बुक है जिसकी वर्थ जस्ट 500 है, बट वहीं पे मार्केट में एक ऐसा कोर्स आया है जो कि ऐसा है, लाइक उसकी वर्थ 5000 की है, बट उस कोर्स को अटेंड करने के बाद मैं महीने का 20,000 कमा सकती हूँ, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होना। आप मुझे पर्सनली ये चीज बताओ, कहाँ पे पैसे लगाओगे, कोर्स पे या बुक पे? तो वहां पे 99% आंसर आता है कोर्स पे। तो आप उसको भी इसी तरह से बोलो कि एक्चुअल में विदाउट नोइंग कि एक्चुअल में काम क्या है, कंपनी क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, इनकम क्या है, वो आपको पता ही नहीं है, हाउ कुड यू डिसाइड कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है? क्या मैंने आपसे ये चीज बोली कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करो? नहीं, मैंने आपको नहीं बोली। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो। फर्स्टली आप हमारी ट्रेनिंग को चेक करो, कंपनी चेक करो कि आप कंपनी के काबिल हैं भी या नहीं, ठीक है, कंपनी आपके दिमाग में पड़ती है कि नहीं। यहाँ पे आप उसको ये भी लाइन बोल सकते हो, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती, और ना ही हर काम हर किसी को समझ में आता है, ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट वाला डील कर सकते हो। समझ आ गई? नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट पे मूव करें। अच्छा, फॉरएवर तो नहीं है? इस ऑब्जेक्शन के अलावा कोई और ऑब्जेक्शन आता है तो वो भी बता दें, फिर हम उसको क्लियर करते हैं, फॉरएवर वाला हम बाद में करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे बता दें, वो हम डील करते हैं इन तीनों के अलावा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज आता है, ये आता है ऑब्जेक्शन के ट्रेनिंग चार्जेस हैं यहाँ पे, कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं है, ट्रेनिंग चार्जेस तो नहीं है यहाँ पे। तो आपने उसको यहाँ पे ये चीज बोलना है, फटाफट से ये नहीं कह देना है कि हाँ है या नहीं है। नहीं कहेंगे तो जो एनरोलमेंट कॉल पे आएगा तो आपको वहां पे लेने पड़ेंगे, वहां पे आप झूठे पड़ोगे। है, फौरन से ये बोल दो कि है, तो प्रॉस्पेक्ट हो सकता है आपकी बात भी ना सुने, कॉल कट के चला जाए। को भी मैंने तो करना ही नहीं है, कॉल कट करके चला जाए। एक दफा मैं आपको बताती हूँ, मैं गुस्से में बैठी हुई थी और मैं प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब मैं प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत प्यार तहमुल तरीके से बैठी थी, बट मैं घर में काम कर रही थी, तो मुझे अचानक से डिस्ट्रैक्शन हो गया और मुझे गुस्सा आ गया, प्रॉस्पेक्ट के साथ कॉल कनेक्ट हो गई। उसने बोला इसमें ट्रेनिंग के पैसे हैं, मैंने कहा हाँ है, वो मेरे मुंह पे कॉल बंद करके चली। देन मैंने अपने आप को जरा थोड़ा सा ठंडा किया और दोबारा से मैंने चीजों को, दोबारा नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट के साथ कॉल की, फिर उसको अच्छे से गाइड किया, तो फिर उसको समझ आई। तो ये जरा ठीक है कि जब काम करना है ना, जरा दिमाग को ठंडा रख के करना है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि ट्रेनिंग के चार्जेस तो नहीं है, तो वहां पे आपने ये चीज बोलना है कि हाँ,
काम स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं होते, बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपने ट्रेनिंग्स की है उसके लिए एक फॉर्म फिल होता है, जिसके लिए आपको वो राउंड अबाउट 599 रुपीज पे करने होते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप इस चीज में कंफर्टेबल हो? पे कर सकते हो? बस, कहानी खत्म। ठीक है, समझ आई? अगेन बताती हूँ, आपने क्या कहना है। हाँ, काम स्टार्ट करने के लिए कोई भी पैसे नहीं होते। ठीक है, हाँ, काम स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बट यहाँ पे ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके लिए अराउंड 599 रुपीज कंपल्सरी है, जो कि हर किसी ने पे करने होते हैं। तो आप इसके लिए कंफर्टेबल हो? ठीक है, या यहीं पे क्विट करना चाहते हो? आप कंफर्टेबल हो या यहीं पे क्विट करना चाहते हो? फिर उसके बाद आप ये चीज बोल सकते हो कि कंफर्टेबल हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि एक्चुअल में हम ये चार्जेस ले क्यों रहे हैं। फिर आप उसको बताओ कि हमारे यहाँ पे ये ट्रेनिंग सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे एक और चीज लाइन बोल सकते हो। पर्सन यहाँ पे बोल देता है कि भाई मुझे फ्री में करना है, या मैं तो ट्रेनिंग चार्जेस नहीं पे कर सकता, तो आप उसको ये चीज बोलते हैं बिकॉज देखिए, एक्चुअल में पाकिस्तान, वी आर द पाकिस्तानी अवाम। तो पाकिस्तानी अवाम फ्री की चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देती है। उनको लगता है फ्री में मिल रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन वो चेंज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपके अलावा और भी बहुत सारे पर्सन है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50 लोग मेरे पास आए हैं, तो 50 के 50 सीरियस नहीं होंगे। तो आई हैव टू फिल्टर आउट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे जो है उनको फिल्टर आउट करने के लिए हमने ये एनरोलमेंट चार्जेस रखे हैं, या आप सर्विस चार्जेस भी बोल सकते हो, एनरोलमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन को हमने इस तरह से टैकल करना है। उसके अलावा लास्ट ऑब्जेक्शन जो हमें प्रोस्पेक्टिंग में आता है, फॉरएवर तो नहीं है। अब मुझे बताए, इस ऑब्जेक्शन से कौन घबरा जाता है या पैनिक हो जाता है कि फॉरएवर तो नहीं है, ये फॉरएवर की कंपनी है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा, आ रही। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी कि आप लोगों को मतलब पैनिक हो जाते हो कि कोई नेक्स्ट पर्सन फॉरएवर का निकला है, जिसको मतलब पैनिक नहीं, ऐसा घबरा जाते हैं कि यार मैं तो फ्रेशर पर्सन को ढूंढ रही थी, कहाँ से ये फॉरएवर वाला निकल आया, एक लीड आया होगी, शिट। किसके साथ ऐसा होता है ना? मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे साथ ये चीज होती थी कि मैं कहती थी यार, मुझे ना गुस्सा ही चढ़ जाता था। जो पर्सन ये चीज बोलता था कि फॉरएवर तो नहीं है, मैं मैसेज ही नहीं सीन करती थी कि मैं क्या कहूँ इसको, कि मैं तो हूं ही फॉरएवर से, ये तो भाग जाएगा, ये तो छोड़ जाएगा। बट सीरियसली, आपको पकी पकाई खीर मिल गई है, आपने सिर्फ उसके ऊपर थोड़े से नट्स जो है वो गार्निश करने हैं, एंड उसको खा जाना है। ट्रेनिंग्स मिली हुई है बंदे को, सब कुछ हुआ है, सिर्फ उसका थोड़ा सा हमने तड़का छड़का लगाना है और हमारी कढ़ाई तैयार, हमारी खीर तैयार। बस अब उसको खाना ही है हमने। तो जो पर्सन ये चीज बोले फॉरएवर तो नहीं है, बजाय पैनिक होने के खुश हो जाया करे। सही है। अब इसको किस तरह से हैंडल करना है हमने? फर्स्टली, हाँ, ऐसे पर्सन को क्लोज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके कुछ बेसिक से ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको हमने डील करना होता है। अब ऐसा पर्सन आया है, तो अब आपने उसको फर्स्टली ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मैं तो फॉरएवर से नहीं हूँ। फिर वो जो डेमो देख कर आएगा तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, इवन तो रिप्लाई करने के पहले आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। या अगर आप बोल दोगे कि हाँ हाँ फॉरएवर ही है, ठीक है, तो उसमें उस सिचुएशन में भी हो सकता है कि वो कहे नॉट इंटरेस्टेड, या आपका मैसेज सीन करके छोड़ दे। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या कहना है, आपने ये चीज बोलनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है? अब जो फॉरएवर वाले पर्सन होते हैं ना, ज्यादातर मैं इनको कॉल के ऊपर लेकर आके गाइड करती हूँ, क्योंकि ये मैसेजेस वाले पर्सन नहीं होते। इनको 110% आप लोग कॉल के ऊपर ही डील किया करें। सही है। अब आप उसको यहाँ पे ये चीज पूछो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है फॉरएवर में, क्या आप फॉरएवर में काम करती हैं? ठीक है, फिर वो रीजन बताएगा कि नहीं भाई मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो उसको बोलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम इस चीज को कॉल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपको वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप कॉल कनेक्ट कर लें। कॉल आ गई, कॉल पे आए। फर्स्टली तो पर्सन को आपने, देखो इस सिचुएशन में ना आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन ने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं नहीं की,
उसको 2cc का पता है नहीं पता, वी डोंट नो, हमें नहीं आइडिया, हमें इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता कि अगले बंदे को क्या इन्फॉर्मेशन है उसके पास। बिकॉज बाज दफा ऐसे भी पर्सन होते हैं कि वो सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं और उनको आइडिया बहुत होता है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करके आकर बोलना शुरू हो जाते हैं, एक्चुअल में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की होती। अब यहाँ पे आप उसको क्या चीज बोल सकते हो, कॉल पे लिया, ठीक है, उसने फॉर एवर तो नहीं है, आपने कहा ओके ठीक है, एक्चुअल में मैं फॉर एवर से ही हूँ एंड मैं फॉर एवर में एज एन एफबीओ काम कर रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई जस्ट वांट क्लियर योर सम डाउट्स, बिकॉज एक्चुअल में अगर आपके डाउट्स क्लियर ना हुए होते तो आप भी आज इस कंपनी की पार्ट होती। तो आई वांट टू क्लियर योर डाउट्स, अगर आपके पास कुछ टाइम है, आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं तो हम कॉल कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड चीजों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वहां पे 98% लोग कॉल पे ही रहते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, जिनका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहता है, वो पर्सन जो है वो चले जाते हैं, लेकिन 98% लोग कॉल पे ही रहते हैं। अब वहां पे आपने उसको ये पहले फॉरएवर के बारे में उसको उसको ताज पे नहीं बिठा लेना। पहले वो पर्सन को ना अपने प्री इम्यून करना होता है, उनको रेडी करना होता है कि अपनी कंपनी के बारे में ना, ठीक है। तो पहले हमने उसको अच्छे से बताना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है, आपने उसको बताना है कि अच्छा मुझे ये बताइएगा, आते हैं कॉल पे, आप अच्छे तरीके से कॉल पे लेकर आओ, कॉल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने फर्स्टली उनको क्या बताना है, आपने ये कहना है कि जापान के बारे में जानती हैं आप, जापान कौन सी कंट्री है। वो बोलेगी हाँ जानती हूँ। मैं बोलूंगी मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ जापान के बारे में, आप भी जानती हैं, बट ना आप गई हैं कभी जापान, ना मैं गई हूँ कभी जापान। अब हमें ये पता है कि जापान बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़ी वेल सेटल है, सक्सेस रेशियो बड़ा अच्छा है, लेकिन वी डोंट नो कि एक्चुअल में जापानीज क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें इतनी ग्रोथ मिल रही है। वी डोंट नो कि एक्चुअल में वहां के लोग काम कैसे कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अमेरिका से भी आगे हैं। वो इतनी सक्सेसफुल कंट्री बन चुकी है जिसका हर बच्चा बच्चा जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम वहां पे एक्चुअल में नहीं गए, ठीक है। सेम एज इट इज, आई डोंट नो कि आपको फॉरएवर के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। आपके पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या जस्ट इन्फॉर्मेशन है। मैं फॉरएवर में काम कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली डूइंग फॉरएवर, ठीक है। आप मुझे बताओ, अब मुझे ज्यादा नॉलेज होगी जापान के बारे में या जो जापान अंदर रहता है उसको नॉलेज होगी। पर्सन बोलेगा जो जापान में रहता है उसको नॉलेज होगी। तो डेफिनेटली अभी राइट नाउ आप आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज होगी कि एक्चुअल में कंपनी क्या है। तो मैं आपको कंसर्ट क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में कंपनी है क्या। अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। आप मुझे बताएं आपको फॉरएवर के बारे में क्या पता है, ठीक है। आप पहले उससे पूछो, बिकॉज बहुत केसेस में उनको वर्किंग क्लियर नहीं होती, कम्युनिटी क्लियर नहीं होती, सिर्फ 2cc का पता होता है, 2cc का भी नहीं इन केस में पता होता, और उनको सिर्फ ये पता होता है कि फॉरएवर में पैसे लगाने होते हैं, बस, ठीक है। ना उन्हें मार्केटिंग प्लान पता है, ना प्रोफाइल पता है, कुछ भी नहीं पता। अब ये कॉल जो होती है ना फॉरएवर तो नहीं वाले लोगों के साथ, इनकी जो प्रोस्पेक्टिंग कॉल होती है वो घंटे की जाती है, तो जाने दें। वो तब तक कॉल एंड नहीं करें जब तक पर्सन आपके साथ फुली कनेक्टेड ना हो जाए, तब तक आपने कॉल एंड नहीं करनी, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपने उससे पहले पूछना है कि एक्चुअल में आप फॉरएवर के बारे में जानती क्या है, मुझे पता तो चले आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है। वो बताएगी, उसको टूटी फूटी जो भी पता है वो बताएगी। फिर आपने उससे पूछनी है कितनी देर पहले ट्रेनिंग अटेंड की थी, वो बताएगी इतनी देर पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले। 2 साल वाले भी पर्सन आते हैं, 2 साल पहले, 3 साल पहले, बहुत सारे पर्सन आते हैं। तो आपने उनसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी है। फिर आपने उससे ये पूछना है किस कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग्स ली थी आपने, ठीक है, किस कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग्स ली थी। 90% लोगों को कम्युनिटी का ही नहीं पता होता कि कौन सी कम्युनिटी के साथ उन्होंने ट्रेनिंग्स ली है। उनको सिर्फ अपने अपलाइन का नाम पता होता है कि हमारी अपलाइन का नाम ये है, बस वो कहते हैं वो कोई कॉमल थी जिसने मुझे ट्रेनिंग दी थी, उसकी सीनियर का नाम जो रिमशा था, तो वो थी, कम्युनिटी का पता ही नहीं होता। अब यहाँ पे आपने पर्सन को क्या क्लियर करना है, आपने कहना है देखो एक्चुअल में फॉरएवर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड यहाँ पे अगर राइट नाउ अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ ना तो 150 से ज्यादा टीम्स काम कर रही हैं।
ठीक है, आई डोंट नो कि आपने किस टीम के साथ ट्रेनिंग ली। अब आप मुझे बताओ, आपको टीम का नाम ही नहीं पता जिस टीम के साथ आपने ट्रेनिंग ली है। आप मुझे बताओ आपको किस लेवल की ट्रेनिंग मिली होगी, कि उन्होंने आपको यही नहीं बताया कि वो किस कम्युनिटी से, किस टीम से बिलोंग करते हैं, कौन से लीडर उनको लीड कर रहा है, आपको उन्होंने यही नहीं चीजें इन्फॉर्म की, तो उन्होंने एक्चुअल में आपको काम क्या बताया होगा। तो बाज़ औक़ात लोगों को काम भी नहीं क्लियर होता। अब बेसिकली फॉरएवर ना करने के 3 रीज़न होते हैं, 3 से 4। पहला, काम के बारे में क्लियर नहीं होता, दूसरा अमाउंट इश्यू होता है, तीसरा स्कैम इश्यू होता है, ठीक है? ये 3 मेन पर्सन की ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो फॉरएवर को जॉइन नहीं करते। तो आपने तीनों को बारी-बारी क्लियर करना है, स्कैम इश्यू रिज़ॉल्व करने हैं, ठीक है? स्कैम इश्यू कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हो कि अभी पाकिस्तान में जैसे आज आ रही है कॉल तो मैं बोलूँगी, देखो पाकिस्तान में वैसे तो हमें 15 इयर्स हो गए हैं वर्किंग करते हुए, बट ऑफिशियली जो प्रोडक्ट सेंटर हैं बने हैं वो तकरीबन 11 मंथ्स हो चुके हैं प्रोडक्ट सेंटर बने हुए। 4th जून को फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारी पाकिस्तान में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ऑफिशियली यहाँ पे आए हुए, ठीक है? तो अब हमारा यहीं से स्कैम इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है कि आपकी अपनी ज़ाती कंट्री में आपके प्रोडक्ट सेंटर है, जो कि लाहौर और कराची में, जहाँ पे अब आपको ना तो पेमेंट आपके किसी अपलाइन, किसी ऐसे लीडर को पेमेंट शेयर करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कस्टमर सर्विस टीम से। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट सेंटर जाकर आप जो है अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंडली, आप उससे थोड़ा बहुत मार्केट प्रोफाइल के बारे में पूछो। जो उसने पहले बता दिया उसको जो भी इन्फॉर्मेशन थी, फिर उसके बाद डीपली पूछना शुरू करो कि प्रोफाइल क्लियर है? प्रोफाइल क्या है? एक्चुअल में काम क्या करना होता है? नहीं क्लियर? तो आप उसको क्लियर करो। फिर मार्केटिंग प्लान का पूछो, लेवल्स के बारे में पता है? फिर पूछो इंसेंटिव्स के बारे में पता है? ठीक है? तो उसको वो चीज़ क्लियर करो। फिर वो बाज़ औक़ात कुछ लोग सिर्फ़ ऐसे ही होते हैं कि जिनको हर चीज़ क्लियर होती है, उनको सिर्फ़ पेमेंट का इश्यू होता है। फिर आप वहाँ पे जिनको सिर्फ़ पेमेंट का इश्यू हो, वहाँ पे उनको रियलिटी चेक देकर, अच्छा पेमेंट इश्यू वालों के लिए ना बड़ा बड़ा मेरे पास बड़ा सॉलिड सा जवाब है। आप उनसे टाइम पूछते हो, कितने टाइम पहले ट्रेनिंग्स ली थी? 6 महीने पहले, साल पहले। तब क्या करती थी? फलानी-फलानी चीज़ कर रही थी। अब क्या कर रही हैं? फलानी-फलानी चीज़ कर रही थी। इतने ड्यूरेशन में कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली, जो आपकी डिमांड को फुलफिल कर सके, जो आपकी नीड को पूरा कर सके? 6 महीनों में कोई दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिली, जो आपको फॉरएवर के लेवल जितनी अर्निंग दे सके? 6 महीने में नहीं मिली, आपको क्या लगता है आने वाले 6 सालों में आपको मिल जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? आप अभी आएँगे, आप अभी भी फॉरएवर को छोड़कर चली जाएँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हूँ। फ़र्क तो आपको पड़ रहा है कि आपके पास दोबारा अपॉर्च्युनिटी आई है और आप उसको क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है? अब वहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी वो बंदी हूँ जिसने सेकंड टाइम फॉरएवर को जॉइन किया था। पहली दफ़ा नहीं किया था, दूसरी दफ़ा किया था, तो फिर मैं वो अपनी स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ। सही है? तो इस तरह आप भी लीडर की स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। तो उसमें मैं अपनी स्टोरी टेलिंग कर लेती हूँ कि भई जब मेरे पास तब आई थी कोविड में, तब मैंने जॉइन नहीं किया, बट बाद में मुझे नीड थी, उस टाइम पे मैंने जॉइन किया। वो बड़ी लंबी कहानी है, वो नहीं अभी मैं सुनाऊँगी, बहुत दफ़ा सुनाई हुई है मैंने। तो मैं वो स्टोरी टेलिंग करती हूँ एंड फिर मैं उसको ये चीज़ बोलती हूँ, फिर उसको रियलिटी चेक देती हूँ कि आपको अभी तक कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, तो आप स्टिल अभी भी जॉबलेस हो, स्टिल आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। बट अगर उस टाइम पे आप कर लेती, तो आप 6 महीनों में मैनेजर ना सही असिस्टेंट मैनेजर होती। हेलो, मेरी व्हाट हैपेंड विद मी? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? पता नहीं क्या हो गया था, बीच में स्टक हो गई थी। आई एम सॉरी।
I'm just moving my cover. Sorry everyone, सॉरी। अच्छा, रिज्यूम करते हैं हम। अच्छा, तो मैं ये चीज बता रही थी कि उसको फिर पेमेंट का सोल्यूशन दो। उसको फिर आप जितने ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप उतने ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करो। उसको स्लॉट रिजर्वेशन का भी बताओ। उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लोन ले सकते हो, ऐसे पेमेंट ले सकते हो, वो बताओ। उसको रिकवरी प्लान बताओ। इस तरह से लेकर आप जो है अपने प्रॉस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो और उसको क्लोज कर सकते हो। 60% चांसेस होते हैं कि पर्सन क्लोज हो जाता है। सही है। और 40% चांसेस होते हैं कि पर्सन आपके साथ अटैच हो जाता है और वो आने वाले टाइम में करता है आपके साथ। ठीक है। इस तरह से होता है। राइट नाउ मेरे पास ऐसी टीम है जो इनका ऑलरेडी फॉरएवर में एक्सपीरियंस रह चुका था, बट अभी मेरे साथ काम कर रही है वो। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग इन ऑब्जेक्शंस के अलावा आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मुझसे फटाफट पूछ लें, इससे पहले मेरा फोन जो है वो पाए तक मील से कूच कर जाए। तो आप लोग, ऑब्जेक्शन है इसके अलावा तो मुझसे पूछ लें। हाँ, इसके बाद तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे। ये तो एनरोलमेंट में आता है ना, एनरोलमेंट में भी बताती हूँ। यही होते हैं, ज्यादा लंबे चौड़े ऑब्जेक्शन नहीं होते। और आजकल तो मैं प्रोस्पेक्टिंग इतनी शॉर्ट कर रही हूँ कि ऑब्जेक्शन कोई आते ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आता। ठीक है। अब हम एनरोलमेंट पे आते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन हैं जो पुराना डेमो सेशन दे रहे हैं जिसमें कोई एनरोलमेंट नहीं बताई गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मतलब वो बताया, वो वाला एनरोलमेंट यूज करते हैं, सॉरी, सेशन जिसमें एनरोलमेंट का बताया गया है। कुछ लोग वो वाला करते हैं जिसमें फ्री का भी ऑप्शन दिया गया है। 3 सेशंस है हमारे पास। ठीक है, 3 सेशंस है। 1 2 3। डिफरेंट डिफरेंट लोग कोई भी कुछ भी यूज कर रहे हैं, जिसको जहां से रिजल्ट आ रहा है वो यूज कर रहा है। चौथे वो वाले भी लोग हैं मेरे जैसे लोग जो डेमो प्रेजेंटेशन देते ही नहीं है और उसके बगैर इनरोलमेंट्स निकाल रहे हैं। सही है। तो वो देते ही नहीं है। इस तरह के भी लोग हैं। सही है। अब उसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि आपने, आई डोंट नो कि अब आप लोग किस चीज को यूज करे हो किसको नहीं यूज करे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आप लोगों को बताऊं आजकल की जो रेशो चल रही है उसमें आप लोग सरासान का वो जिसमें 599 रुपीज बताई गई है ना पेमेंट, जिस वाले सेशन में, सेकंड वाले सेशन में, जिसमें सर हसान ने बताया है कि अभी अगर आपने डिस्काउंट लिया तो 599 पे करना है, अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो आपको 1999 पे करना है। तो वो वाला डेमो सेशन दो तो उससे क्लोजिंग अच्छी हो रही है। ठीक है। अगर आप लोग डेमो सेशन यूज करते हो तो वो वाली सेशन यूज किया करें, ना फ्री वाला यूज करें, ना वो वाला यूज करें जिसमें कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, तो अब एनरोलमेंट में हमें सबसे पहले आता है कि मुझे तो फ्री में करना है। तो मैं तो फ्री में करूंगी, मैं तो पैसे नहीं पे करूंगी, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। फ्री में है तो अच्छा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनसे के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो आके ये चीज बोलते हैं, फ्री में है तो मैं करूंगी, नहीं है तो मैंने नहीं करना। ठीक है। पर अब उन्होंने डेमो सेशन देख लिया है, अब उसमें आपने इनरोलमेंट का बताया है या उसको सेशन से पता चल गया है, तो वो बोलेगा भाई फ्री में नहीं हो सकता, मैं तो फ्री में करने आई थी क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप उसको सेम चीज ये बोल सकते हो कि देखो, एक्चुअल में हमने यहाँ पे पर्सन्स को फिल्टर आउट करना होता है। अब इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years हम जो है, अच्छा इसमें मैं 2 सिचुएशन यूज करती हूँ। दोनों सिचुएशन आपको बता देती हूँ, जो बेस्ट लगे उसको यूज कर लेना। पहले मैं ये यूज करती थी कि फ्रॉम द लास्ट 4 years हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे, बट यू नो फ्री की चीजों को लोग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो इस वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमने क्या किया है, हमने अपने कम्युनिटी के चार्जेस, ऑल दो हम स्किल सिखाने के पैसे नहीं ले रहे, तो इसलिए हमने रखे हैं ताकि हम पर्सन को फिल्टर आउट करें। आप मुझे बताओ कि जो पर्सन सीरियस नहीं है, क्या वो पे करेगा? पर्सन बोलेगा नहीं। तो जो सीरियस होते हैं वही पे करते हैं, जिनको एक्चुअल में सीखना होता है वही पे करते हैं। इस तरह से हम अपना 110% उन्हीं लोगों पे लगाते हैं जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ट्रेनिंग चार्जेस रखे हैं। अब अब मुझे बताएं, आप क्विट करना चाहेंगी या इसको कंटिन्यू करना चाहेंगी? ये लाइन लाजमी बोला करें, क्विट करना चाहेंगी या कंटिन्यू करना चाहिए। इससे पता है पर्सन को क्या होता है, ये फील होता है कि भाई इसको तो मेरी कदर ही नहीं है,
मतलब इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत है कि वो, उसने तो बड़ी आसानी से बोल दिया क्विट करना चाहोगी या कंटिन्यू करना है। तो वो तो क्विट करने का भी बोल रही है, तो मुझे क्विट नहीं करना, ठीक है, मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो फिर वहां पे लोग आपके साथ करते हैं। सेकंड जो मैं अब यूज करना शुरू हो गई थी, वो ये थी कि मैं उसमें ये बोलती थी कि फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स हम इस जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, जिसको हम मनी मेकिंग मास्टर क्लासेस भी बोलते हैं, जिसमें हम 3 डेज की ट्रेनिंग्स आपको देते हैं, उसके लिए एक्चुअल में हम 5,000 चार्ज कर रहे थे। बट नाउ वी आर रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ पॉकेट मनी होती है और वो 5,000 नहीं अफोर्ड कर रहे। तो हमारा मकसद एक्चुअल में तो स्किल सिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्किल सिखा सके और अपनी ही कंपनी में काम करवा सके। तो इसलिए अब हमने वो चार्जेस बिल्कुल मिनिमाइज कर दिए हैं। आप गेस कर सकते हो कितने चार्जेस होंगे? तो वहां पे पर्सन जो भी बोले, नहीं भी फिर भी निकलवाओ उसके मुंह से, मुझे नहीं बता दो लेकिन बस आप पर्सन बता दूंगे। तो वो बता देता है, फिर उसके बाद आपने कहना नहीं इतने चार्जेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया है, एक स्कूल गोइंग बच्चा भी उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें जो है वो जो उसके चार्जेस हैं वो जस्ट एंड जस्ट 599 है, ठीक है, 599, 499, या इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये चार्जेस है, ये स्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ, इससे भी आ जाते हैं। उनको लगता है भी पहले 5,000 थे, अब इन्होंने कम कर दिया, तो अब तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को छोड़ना है इसलिए मैंने फैन भी ऑफ किया मुझे इतनी गर्मी लग रही है। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्शन आता है कि अच्छा अभी तो हम पे कर दें, बाद में तो नहीं करने पड़ेंगे। तो वहां पे आपने क्या बोलना है कि नहीं, आपके यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपने ट्रेनिंग सेशंस के लिए सिर्फ यही अमाउंट पे करनी होती है। अब हम लोगों ने मेरी लाइन पे गौर किया। अब यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि भाई हम बाद में भी तो पर्सन पैसे लगाता है, तो हम ये कैसे बोलें? तो मैंने उसको क्या बोला कि यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 2cc इज नॉट द चार्जेस, 2cc इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, 2cc इज अ टर्न ओवर, 2cc टर्न ओवर है, ठीक है, ना तो वो कोई चार्जेस है, ना तो वो कोई इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपने पर्सन को बोला है नहीं यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपने जस्ट ट्रेनिंग के लिए यही फीस पे करनी होती है, दैट्स इट। और पर्सन फिर वो वहां पे कर लेता है। उसके अलावा बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि अच्छा हम सोच के बताएंगे या हम रात में करेंगे, ठीक है। मान लो आप दोपहर में प्रोस्पेक्टिंग करो तो पर्सन आपको बोलेगा कि हम रात में करेंगे। तो वहां पे आप ये चीज बोलो कि देखिए एक्चुअल में सीन इज दैट कि आपकी तरह मेरे साथ और भी बहुत सारे पर्सन हैं। अभी राइट नाउ 3 बज रहे हैं, मुझे 7 PM पे लिस्ट को फाइनलाइज करके देना है, क्योंकि मैंने पर्सन को फिल्टर आउट करना है। 7 PM पे मैंने अपनी लिस्ट शेयर कर देनी है। बट अगर आप अभी इस चीज को कर लो, बिकॉज आपकी तरह पे मैंने और भी बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई थी, और हमारे यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे चीजें प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आप पहले रिप्लाई कर देती हो डेफिनेटली आई विल सेलेक्ट यू, अगर इससे पहले कोई और रिप्लाई कर देता है तो डेफिनेटली मैं उनको सिलेक्ट करूंगी। तो इस तरह आप रह जाएंगी। तो इस तरह से आपने जो है इस ऑब्जेक्शन को टैकल करना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं पर्सन इसी तरह से। इसके अलावा आप ये भी चीज बोल सकते हो कि मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन कॉल के ऊपर ये चीज बोलता है कि जी बाद में करूंगी या मैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैं जब, सॉरी एवरीवन, क्योंकि जब मैं कॉल के ऊपर डिस्कशन कर रही होती हूँ ना, तो मैं पर्सन से बोल रहती हूँ कि अच्छा आप कितनी देर में पेमेंट करेंगी। तो पर्सन बोलेगा घंटे तक, रात तक, या ये तक। तो उसमें ये चीज मैं बोलती हूँ कि देखो एक्चुअल में सीन इज दैट कि मेरे पास सीट्स कम है और यू हैव टू बी ज्वाइन राइट नाउ। आपको अभी इस चीज को करना होगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे कम्युनिटी की साइड से 10 डिस्काउंटेड स्लॉट अलॉट हुई है। तो मैंने जो आपको प्राइस बताई है वो डिस्काउंटेड प्राइस बताई है, मैंने आपको एक्चुअल प्राइस ही नहीं बताई। एक्चुअल प्राइस इसकी 1,999 है, या आप 2,999 बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस बताई है। अगर तो आप उन 10 में से बाद में आओगे, डेफिनेटली बाद में पेमेंट करोगे, तो आपको फिर कंप्लीट पेमेंट पे करनी होगी। बट अगर आप पहले कर देते हो तो डेफिनेटली आप डिस्काउंटेड करोगे। तो अब आप मुझे बता दो आपने डिस्काउंटेड में रहना है या आप 1,999 में कंफर्टेबल हो? तो उस सिनेरियो में बोलता है नहीं नहीं हम 599 ही कर देंगे, ठीक है। तो वो फिर कर लेते हैं, मेरे साथ तो कर लेते हैं, अब मुझे आप लोगों को पता नहीं।
उसके अलावा और कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं एनरोलमेंट के अकॉर्डिंगली? एनरोलमेंट में और कौन से सेशन, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्शंस कौन से आते हैं आप लोगों को, वो हम टैकल करते हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन है, नहीं एज सच ये ऑब्जेक्शन आता तो नहीं है कि पेरेंट्स से पूछ के बताते हैं, तो आप उसको ये चीज बोलो कि आपने फॉर्म फिल किया था तब पेरेंट्स से पूछा था आपने? डेफिनेटली आपने नहीं पूछा था। तो आप ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करें, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग में उससे पूछ लेते हो, उसकी नीड पूछ लेते हो कि क्यों ज्वाइन करना है, तो उसी को आप यहाँ पे ला के आप बोल सकते हो कि आपने मुझे बताया था आपने इसलिए ज्वाइन करना है। तो डेफिनेटली डिसीजन भी तो आपको ही लेना पड़ेगा। अभी जस्ट आपने 599 या आप 600 या 700 की इनरोलमेंट के लिए पेरेंट्स के पास जा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ के लिए किस तरह से डिसीजन लोगे? इतनी पेमेंट तो एक स्कूल गोइंग बच्चा भी अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आप लोग ना एक चीज, अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखा करें, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारे वर्ड से हमारा बिजनेस चलता है। हम अपने वर्ड से बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, हमारा बिजनेस सिर्फ अल्फाजों का है, अल्फाजों की गेम है, किसी और चीज की यहाँ पे हमें कोई औजार, कोई इक्विपमेंट, कुछ इस तरह की नीड नहीं है, सिर्फ वर्डिंग है। राइट वर्डिंग राइट टाइम पे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है। चीजें सिंपल सी है, मैंने कोई मुश्किल कोई हाई फाई चीजें नहीं सिखाई, बहुत सिंपल सी सादा सी चीजें हैं। अगर इन सादा सी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो आपकी रेशियो कहाँ से कहाँ पे चली जाएगी। बेसिक से ऑब्जेक्शन है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें क्या रॉकेट साइंस थी जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्शन सिखाए? कोई रॉकेट साइंस थी इसमें? या मैंने कोई ऐसी चीज बता दी हो कि जो दुनिया से परे हो? सिर्फ वर्डिंग थी। ठीक है, सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी थी बस। आपकी वर्डिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा करें, एनर्जी रखा करें, अपनी टोन पे काम करें। मैं अपने हर सेशन में ये चीज बोलती हूँ, वर्क ऑन योर टोन, अपनी टोन पे काम करें, अपनी वर्डिंग पे काम करें, अपने लहजे पे काम करो आप लोग। ठीक है, अपनी एनर्जी पे काम करो। यू हैव टू बी स्ट्रांग, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से जो है वो आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद हम एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, 2 मिनट दे रही हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम इसको एंड करते हैं। अब यहाँ पे कितने पर्सन है? जस्ट चेकिंग मी, सॉरी, मुझे लोग चेक कर लेंगे। 125 लोग हैं, पर 125 में से 124 हुए तो आप लोगों का क्या हाल होगा? आप लोगों को पनिशमेंट दूंगी, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी अगर 125 में से 124 लोग भी हुए तो। कल की मीटिंग में मुझे सबके सब चाहिए। एंड चैट बॉक्स में जरा आज की एनर्जी तो दिखाएं मुझे, कि आज वाली जो मीटिंग है वो आपको कैसी लगी। जरा चैट बॉक्स तो भर दें 1 मिनट के लिए। कैसी लगी आज की मीटिंग? मजेदार थी? आप लोगों ने अपने रिव्यूज सब शेयर कर देने हैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह ऐसी मजीद अच्छी अच्छी जो है वो हम ट्रेनिंग्स लेकर आएंगे, और डेफिनेटली हम इन सब चीजों को सीखेंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।